दो किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। क्या किस्म के लोगों पर? दो किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। पहले किस्म वो लोग जो पागल हो गया हो, जिसका मेंटल डिस्टर्ब हो गया हो, पागल पर नमाज माफ है। पागल पर नमाज नहीं है। पागल पर नमाज माफ कब तक है? जब तक उसका मेंटल डिस्टर्ब है, जब तक उसका दिमाग खराब है। जैसे ही दिमाग ठीक हो गया, मेंटल डिस्टर्ब खत्म हो गया, नमाज फर्ज हो गई। तो पहला शख्स जो पागल है नमाज माफ है, और दूसरा शख्स वो है जो मर गया हो, मुर्दे पर नमाज माफ है। अब जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, सोचिए ये दोनों में से किस में से हैं आप? सोचो ना, पागल हैं कि मर गए हैं। मुसलमान हो और नमाजी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुसलमान हो और नमाजी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए कि जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। जो मुसलमान होगा वह नमाजी होगा। आप सऊदी अरब जाओ, हज करने के लिए सऊदी अरब जाओ, आप कमाने के लिए जाओ। 2012 में मैं हज करने गया था, कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। सऊदी अरब में कोई बेनमाजी नहीं मिलेगा, कोई बेनमाजी नहीं। पुलिस हो चाहे अफसर हो, वहाँ की पुलिस जो ड्यूटी करती है ना, जो पुलिस ड्यूटी करती है, हमेशा गाड़ी लेके घूमते रहती है वहाँ की पुलिस। कुर्बान जाओ, जैसे ही नमाज का वक्त हो गया, जूता पहनकर ही, सर पे टोपी नहीं है, वर्दी पहना हुआ है, जूता पहनकर ही नियत बांधकर खड़ा हो जाएगा। और सुनो, नमाज के वक्त में कुछ सिपाही लोग गाड़ी लेके घूमते रहता है कि कौन नमाज नहीं पढ़ रहा है। दुकान है, अब बड़ा सिस्टम लगा वहां का। कुर्बान जाओ, अल्लाह दौलतों की बारिश वहां नाजिल क्यों नहीं करेगा भाई? अल्लाह बारिश क्यों नहीं करेगा दौलत का? सोना चांदी वहां से निकलता है। अरे सोने का खान है सऊदी अरबिया में, मदीना में। सोना वहां नहीं होगा तो कहां होगा? यहां होगा। हिंदुस्तान में कोयला है, सोना नहीं है। सोने का पहाड़ है सऊदीया में, सोने का पहाड़ है। अल्लाह ने सोने का पहाड़ बनाया है। वहां की गवर्नमेंट सोने का पहाड़ तोड़ तोड़ कर सोना क्या कहते हैं कि वहां की गवर्नमेंट सरकार बेचती है। और कुर्बान जाओ, तो पुलिस घूमती है, देखती है कि कौन नमाज पढ़ रहा है, कौन नमाज नहीं पढ़ रहा है। और मालूम हो, आसान होने के बाद कोई दुकानदार अपनी दुकान में नहीं बैठता है। और कुर्बान जाओ, मस्जिद करीब है, मस्जिद चले जाएंगे। मस्जिद अगर नहीं जा पाते तो अपनी दुकान में नमाज पढ़ेगा। अगर कोई बेनमाजी मिल गया, उसकी इतनी ठोकैया वहां की पुलिस करती है अल्लाह कि पिछवाड़ा फुला देता है मार के। हाँ, मैं सही बता रहा हूं आपको। ये मैं आपको, जो सऊदी अरब रह के आया उनसे पूछिए, आप बता देगा वो। जो सऊदी अरब रह के आया है, मदीना रह के आया, उससे पूछो। और कुर्बान जाओ, वहां अगर कोई आदमी शराब पीता है, लाख वो शराब पिए, लेकिन नमाज नहीं छोड़ता है। वो नमाज नहीं छोड़ेगा, नमाज नहीं छोड़ेगा। और कुर्बान जाओ, हम लोगों की यह हालत है। हम लोग परेशान हैं, हम लोग दुख में जिंदगी गुजार रहे हैं, हम लोग मुसीबत में हैं, लेकिन कुर्बान जाओ फिर भी होश नहीं आ रहा है, फिर भी हमें होश नहीं है। अजान होती रहती है, हम काम करते रहते हैं। अजान की आवाज़ कानों से टकराती रहती है, हम फोन से बात करते रहते हैं। अजान हो गई, नमाज का वक्त ख़त्म हुआ। अल्लाह हमें तौफीक नहीं दिया कि हम अपनी पेशानी को ज़मीन पर लगा दें। बताओ, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। जो मुसलमान होगा, काफिर और मुसलमान में एक फर्क जो है सिर्फ नमाज है। काफिर और मुसलमान में क्या फर्क है? अरे बोलो भाई, क्या फर्क है? नमाज। काफिर और मुसलमान में फर्क सिर्फ नमाज का है। काफिर मुशरिक नमाज नहीं पढ़ता है, मुसलमान नमाज पढ़ता है, यही फर्क है। इसलिए मुसलमानों, इसलिए मेरे नौजवानों, सिर्फ जुमा पढ़ने से नहीं होगा। वाह, जुमा पढ़ेगा, खाली जुमे पढ़ेगा, अब बाकी नमाज कौन पढ़ेगा? दादा बोलो, खाना 3 टाइम चाहिए। ये फैक्ट्री, जो फैक्ट्री 3 टाइम खाना चाहिए, और नमाज पढ़ेगा हफ्ता में, तो खाना भी हफ्ता हफ्ता खाओ। अल्लाह की नेमतों को 3 टाइम खाते हो, 4 टाइम खाते हो, और अल्लाह के आगे
अपनी पेशानी को झुकाने का मौका 1 हफ्ता के बाद आता है। शर्म की बात है। एक नौजवान जुमे के दिन वजू बना रहा था बैठ करके, उसका एक साथी आया, बोला रे की करे जाओ, बोला वजू बनाओ, बोला वजू चक्र में वजू वहां छोड़ी तो चल चल चल, लोटा वहीं छोड़ दिया। बोला ठीक है बोल रहा, और मस्जिद चला गया। 1 रकात नमाज छूट गई, 1 रकात नमाज मिली, तो नमाज के बाद अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया कि भैया तू ठीक है बोल रहा, अगर वजू के चक्कर में रहते तो 1 रकात नमाज नहीं मिलती। नमाज हुई? अरे बोलो नमाज हुई? बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे।